अभी फ़िलहाल हम रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में हैं और रसड़ा विधानसभा क्षेत्र का एक ये महत्वपूर्ण अंग है। जी हाँ, अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं इस जगह को काशीराम आवास के नाम से जाना जाता है। 2007 से लेकर 2012 तक बहन कुमारी मायावती की सरकार थी और उसी सरकार में ये बनकर कंप्लीट हो गया था। लेकिन जैसे ही 2012 से लेकर और 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार रही तो इस पे काम भी नहीं लगा और इसको चालू भी नहीं किया गया। यानी 2017 से लेकर 2025 के बीच में 2 बार भाजपा और 1 बार सपा रही और चालू नहीं हुआ। और वहीं आज देख सकते हैं कि हमारे फ्रेम में बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेतागण हैं और उन्होंने अपनी बात रखने के लिए और इसको चालू करवाने के लिए तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले जान लीजिए कि ये वो जगह है जो हमेशा राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है, क्योंकि रसड़ा विधानसभा अपने आप में काफ़ी मायने रखता है। जिस तरीके से देखा गया कि बहन कुमारी मायावती की जो सरकार थी 2007 से लेकर 2012 तक, उसके बाद समाजवादी पार्टी आई, भारतीय जनता पार्टी आई, लेकिन जो काशीराम आवास पूरे प्रदेश में जो बनकर तैयार थे वो अभी तक चालू नहीं हो पाया। क्या आपके तरफ से इसमें पहल होगा? पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि देश के आप चौथे स्तंभ हैं। आज जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी की सरकार पूरे बहुमत की थी तो उनके शासनकाल में प्रदेश के अंदर 75 जिला में काफ़ी संख्या में हर ज़िले में 2, 4, 5, 10 ऐसे मानवर कांशीराम साहब आवास योजना बना था। आवास योजना इसलिए बना था कि मानवर कांशीराम साहब जब चलते थे, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किए थे और देश के अंदर कोने कोने तक साइकिल यात्रा कर रहे थे तो देखे कि रोड के किनारे लोग तिरपाल डालकर सो रहे हैं, जिनके पास एक बिता ज़मीन नहीं है, रहने के लिए कुछ उस तरह से व्यवस्था ही नहीं है। उनके लिए इसकी प्रतिज्ञा किए पड़ल ठाने कि जैसे ही मेरी सरकार होगी तो मैं इस देश के पीड़ित, गरीब, कमज़ोर, असहाय लोगों के लिए मैं उनके निजी घर बना कर दे दूंगा। ना उनको ज़मीन की परेशानी होगी, ना घर की परेशानी होगी। जैसे ही पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बने उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये मानवर कांशीराम साहब आवास योजना के नाम से बहन जी की सरकार में इस तरह से बना। और हमारे ही ज़िले में बना तो पूरे प्रदेश के अंदर 75 जिला में बना था, लेकिन कुछ कार्य इस तरह से रहा कि कुछ कार्य हुआ और कुछ नहीं हुआ, आधा अधूरा रह गया। जो संपन्न हुआ वो तो एलाट हो गया इस प्रदेश के गरीब, कमज़ोर, असहाय लोगों के लिए। लेकिन इस तरह से इस प्रदेश के दुर्भाग्य है कि यहाँ इस तरह से जिस तरह से आज देख रहे हैं आप कि मानव कांशीराम साहब आवास योजना रो रहा है। इसमें इस पर जिस क्षेत्र में बना है यहाँ कम से कम 400-500 परिवार के लोग इस घर में रहते, उनको मिलता है। लेकिन जिस मानवर कांशीराम साहब के नाम से बना है, ये इस प्रदेश में बसपा सरकार जाने के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बना 2012 से 17 तक और 2017 से 25 तक योगी जी की सरकार चल रही है, लेकिन किसी की नज़र नहीं पड़ रही है। इसी ज़िले के अंदर जब सपा की सरकार बनी तो कई मंत्री हुआ करते थे और इस टाइम भी यहीं पे कई मंत्री बन रहे हैं, लेकिन किसी की नज़र नहीं पड़ रही है। क्योंकि इस मानवर साहब की सोच थी, बहन जी की सोच थी कि इस प्रदेश के अंदर जो गरीब, कमज़ोर, असहाय लोग हैं, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, उनके लिए बनाकर ये आवास तैयार की थी। लेकिन इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री आए और उनकी नज़र नहीं पड़ी। उनको कम से कम अलाट कर देना चाहिए कि इतने करोड़ों अरबों की बिल्डिंग बनी है प्रदेश के अंदर, उन गरीबों के लिए गरीब को अलाट कर देना चाहिए। ये लोग कोई पीडीए का नारा लेकर चल रहा है तो कोई दलितों के हितैषी की बात करता है, आदिवासी के हितैषी की बात करता है, गरीबों के हितैषी की बात करता है, लेकिन उन लोगों की नज़र नहीं आती है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार चलाने वाले लोगों को कि जो भी बनाया है सरकारी खजाना से बना है वो ठीक है, बहन जी बनाई है, बहन जी की शासन सत्ता नहीं थी। लेकिन ये जो पीडीए वाले हैं रोज़ दलितों की बात करते हैं, पिछड़े की बात करते हैं, उनकी भी नज़र 12 से या 17 तक चली, उनका भी नज़र नहीं पड़ा। और बाबा साहब मानवर साहब के नाम लेकर बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, दलितों का हितैषी की बात करते हैं, पिछड़ों की हितैषी की बात, लेकिन उनका भी नज़र नहीं पड़ता है। और योगी जी अब उनका भी अब क्या कहा जाए, दलितों की सारे लोग बाबा साहब के नाम लेकर वोट की राजनीति करते हैं, लेकिन गरीब और दलितों, पिछड़ों की बात न, जो हक अधिकार की बात, वो हक अधिकार की बात नहीं करेंगे। नहीं तो अगर उन लोग को दिखता है तो योगी जी को मैं अभी भी कह रहा हूं कि योगी जी को इस चीज़ पर अमल करना चाहिए कि जो गरीबों के लिए बना है उनका आवंटन कर देना चाहिए।
नहीं तो ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए। तो क्या लगता है कि अब बहन कुमारी मायावती की सरकार बनेगी तभी अलर्ट होगा? क्योंकि 2012 से 17 के बीच में अखिलेश रहे और 17 से लेकर 25 तक योगी जी रहे, अब तक अलर्ट नहीं हो, तो क्या लगता है कि बहन कुमारी मायावती की सरकार बनेगी तभी ये गरीबों को अलर्ट होगा? जैसे ही बहन जी की सरकार होगी, ये निश्चित है कि 2027 में बहन कुमारी मायावती की सरकार आएगी, क्योंकि शासन प्रशासन को देखते हुए आज सारे लोग मान रहे हैं कि बहन जी जैसा कोई शासन चलाने वाला नहीं है। और बहन जी का शासन रहता तो ये जो माननीय और कांसीराम साहब आवास योजना बन रहा है रोता नहीं। जैसे ही बहन जी की सरकार बनेगी, पहली प्राथमिकता होगी कि यह बनेगी, क्योंकि रसड़ा बहुजन समाज पार्टी का एकदम मान लीजिए कि एक गढ़ है। ऐसे गढ़ के अंदर इस तरह से कांसीराम साहब आवास योजना रो रहा है। रसड़ा के हाट कहिए, दिल कहिए, ये जो सिंघई है, ग्राम सभा कमतैला में सिंघई महज रसड़ा से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार रहती तो इस गरीबों के लिए 400 घर, जो 400 से ऊपर आवास बना है, सबको मिल जाता। कम से कम 400 लोगों को तो मिलता। तो क्या कहना चाहेंगे अभी वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखा जा रहा है कि काफ़ी समय से ये झज्जर के अवस्था में बदलता जा रहा है। हम लोग तो निवेदन करना चाहेंगे कि जिस तरह से बहन जी ने, मानवर साहब ने एक वैज्ञानिक होकर इतने निचले दबे गरीब कमजोर असहाय लोगों के लिए सोच रखे थे कि उनको आवास, हम जिनके पास एक बिता जगह ज़मीन नहीं था उनके लिए आवास योजना बनाए थे, वो बहन जी के साथ सत्ता में ये बना था। योगी जी से चाहेंगे कि आप इसको भी अलर्ट कराइए। आप सिर्फ बाबा साहब के और दलितों पिछड़ों की बात करते हैं कि हमारे देश के अंदर गरीबी नहीं रहेगी। देश के हम जिस असहाय लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, जिनका रहने के लिए जगह नहीं, उनके लिए आवास बना था, उनको लिए उचित आवास देना चाहिए। योगी जी से यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और जो क्रेडिट की बात करते हैं तो क्रेडिट वो बहन जी का ही जाएगा। आप शासन सत्ता, आपसे यही निवेदन है कि आप कम से कम अलर्ट कर दीजिए, उन गरीब कमज़ोर लोगों को मिल जाए। योगी जी से यही निवेदन है। नहीं तो बहन कुमारी मायावती जी की सरकार जैसे 27 में पूर्ण बहुमत की बनेगी 2027 में, वैसे ही अलर्ट हो जाएगा। एकदम पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है बहुजन समाज पार्टी की, क्योंकि पूरे देश के प्रदेश के लोग मूड बना लिए हैं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। आज योगी जी नहीं कर पाएंगे तो मत करें, लेकिन जैसे ही 27 में बहन जी की सरकार बनेगी एकदम अलर्ट हो जाएगा। तो अभी मैं उसी जगह पे हूँ और उसी जगह पे दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जिस जगह पे हूँ उस जगह को दिखाया जाए कि जब बहन कुमारी मायावती की सरकार थी तो उस सरकार में कितना बड़ा योजना था। उस योजना के अंतर्गत रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में इतना बड़ा फ्लैट बना था। आपको बताते चलें कि पूरे बलिया जिला में 4 जगह ऐसे ही फ्लैट बने हैं, जहाँ पे 3 जगह चालू हो चुका है। वहीं हम बात करेंगे तो बलिया में 2-2 जगह है जो दोनों जगह चालू हो चुका है। वहीं बात करेंगे फेफना विधानसभा क्षेत्र के चीत बड़ा गाँव में भी चालू हो चुका है। लेकिन ये रसड़ा का ऐसा अंग है जहां पे अभी तक ये चालू नहीं हुआ है। जब हमने यहां पे बीएसपी के नेताओं से बात किया तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया योगी जी से कि योगी जी इसको चालू करवा दीजिए, नहीं तो ये दिन पे दिन झज्जर होता जा रहा है और ये चालू हो जाएगा तो यहाँ के गरीब जो तबके के लोग हैं उनको एक आशियाना मिल जाएगा। लेकिन ये काफ़ी समय से बंद है और इस पर किसी की भी नज़र नहीं पड़ रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, किसी की भी इस पर नज़र नहीं पड़ रही है। 2007 से 2012 तक मायावती की सरकार थी। उसी सरकार में तमाम जिलों में काशीराम आवास बनकर तैयार हुआ, वितरण भी हुआ और कुछ आवास जो रह गए थे वो अभी तक वैसे ही अधूरे हैं। अब इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।